नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। भगवंत मान सरकार पिछले 4 साल तक पंजाब के लोगों को 600 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है। अब पंजाब में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली को लेकर आई अस्थायी दिक्कत को भी खत्म करने के लिए मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने साफ किया है कि 1 मई से राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। अचानक बड़ी डिमांड के कारण अप्रैल में जो दबाव बना उसे सरकार ने तेजी से कंट्रोल कर लिया है। भगवंत मान सरकार ने बंद पड़े प्लांट चालू करने से लेकर बाहरी राज्यों से बिजली लेने तक कई कदम उठाए हैं। लक्ष्य साफ है कि हर घर और हर उद्योग तक निर्बाध बिजली पहुंचाया जाए। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के लोगों को बिजली कट से जल्द मिलेगी राहत। संजीव अरोड़ा ने कहा, 1 मई से पंजाब में बिजली की शॉर्टेज नहीं रहेगी। अप्रैल में मई जून वाली डिमांड बढ़ने से आ गई थी समस्या। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पिछले 4 साल से पंजाब के लोगों की हर समस्या का समाधान करने में जुटे हैं। मान सरकार न सिर्फ पंजाब के 3 करोड़ लोगों को 600 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रख रही है कि लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिले। और पंजाब में बिजली शॉर्टेज की जो समस्या पिछले कुछ दिन से आ रही थी, मान सरकार ने उसका भी समाधान ढूंढ लिया है। पंजाब के उद्योग और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने साफ कर दिया कि जल्दी ही प्रदेश को पूरी तरह से निर्बाध बिजली सप्लाई मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि 1 मई से पंजाब में बिजली शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। अप्रैल में बढ़ी रिकॉर्ड डिमांड की वजह से शॉर्टेज की समस्या हुई थी, लेकिन सरकार ने तेजी से हालात को संभालते हुए पावर जनरेशन सप्लाई और बैकअप सिस्टम को एक्टिव किया है। सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम किया। थर्मल प्लांट की मरम्मत, हाइडल प्रोजेक्ट को रिस्टोर और बाहरी राज्यों से बिजली खरीद पर फोकस किया गया। और सरकार की यह रणनीति सिर्फ मौजूदा संकट से निपटने तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए एक मजबूत बिजली ढांचा तैयार करने की दिशा में भी काम हो रहा है। कि कुछ पिछले दिनों में पावर दी कुछ शॉर्टेज रही है, विच वॉज वेरी अनएक्सपैक्टेड। असी बिल्कुल सोचिया नहीं सीगा कि पावर दी शॉर्टेज आएगी और इन्नी गर्मी एकदम वधेगी। ये यूजुअली जिन्नी डिमांड ऐतकी अप्रैल च आ गई है, ये मई के एंड जून के पहले हफ्ते च आती होंगी। और साडे कोल पूरी तैयारी सी उस टाइम की कि इन्नी पावर की डिमांड होएगी और ये करांगे। ये 18 तरीक तो 18 अप्रैल तो यदी शॉर्टेज चालू हुई है बिजली की। और असी दिन रात एक करके, मैं बाहर ट्रैवल कर रहा सी, कोई टाइम का डिफरेंस सी, कोई कुछ सी, असी कॉन कॉल करके दिन रात एक करके, चेयरमैन साहब, साडे डायरैक्टर साहब, सारे ने, चीफ सैकटरी साहब भी लगे हुए आ, जिथों भी अरेंजमेंट हो सकिया असी दिन रात करके किया। और मैं तुहानू खुशी नाल कहना चाहता कि कल रात पावर कट बिल्कुल नहीं सी या नगलिजिबल सी। और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि खत्म हो जाएगी, पर 1 मई तो बाद तो बिल्कुल भी पावर शॉर्टेज नहीं रहेगी। साडा सारा अरेंजमेंट पूरा हो चुका है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजीव अरोड़ा से आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी 6-8 महीने से राघव चड्ढा से बात नहीं हुई है और इसके बाद उन्होंने सिर्फ अपने विभाग के बारे में ही बात की। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने साफ किया कि इस बार हालात इसलिए बने क्योंकि मई जून में आने वाली डिमांड अप्रैल में ही आ गई थी। अचानक बढ़ी मांग ने सिस्टम पर दबाव डाला, लेकिन सरकार ने समय रहते एक्शन लेते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया। 18 अप्रैल के बाद डिमांड में करीब 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे खासकर रात के समय अधिक दिक्कत आई। रियल टाइम मार्केट से बिजली खरीदने की कोशिशें तेज की गई हैं, लेकिन वहां से सिर्फ 2 से 5% बिजली ही मिल रही है। ऐसे में कई स्टेटों से बिजली लेने के साथ ही टाटा से बैकिंग की है। साथ ही बाढ़ में डैमेज हो चुके मुकेरिया प्लांट को भी 10 मई से चालू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और 1 मई के बाद पूरी तरह स्थिर बिजली सप्लाई सुनिश्चित होगी। हुंदा की है कि किसी वेले कोई रिपेयर चल रही होंदी है दी थर्मल प्लांटां दी, और थर्मल प्लांटां दी रिपेयर का भी असी टाइम सैट किया होंदा भी 15 मई तक कर लीए, क्योंकि 15 मई तो बाद डिमांड होंदी है। पर ऐतकी तो गर्मी वाली कमाल हुई पई, और फिर भी सानू दिन वाले कोई प्रॉब्लम नहीं बिजली की। ये प्रॉब्लम सिर्फ आ रही है 6 बजे तो बाद।
क्योंकि उस वेले सारी स्टेटां की डिमांड है। और जिहड़ा RTM है जिथों असी एक्सट्रा पावर लैंदे आ, जो झोने वाले भी लैंदे आ, हर वेले लैंदे आ, उत्थे सानू मिल ही 2-4-5% रही। लैट असे असी 1000 मैगावाट पाता, सानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मतलब 20-25 मैगावाट मिलती है, वो बाकी अवेलेबल नहीं हो रही। हुण असी हर जगह तो, चाहे हाइडल तो है, बाकी स्टेटां तो है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ भी लैंदियां ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पावर एक्सैस ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ टाटा पावर तो ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਲੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी नुकसान हो गया ਸੀ, वो भी 10 मई तो चालू हो रहा है। मान सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही पंजाब के लोगों को बिजली के क्षेत्र में बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का फैसला हो या बिजली बिलों में राहत, सरकार ने हर वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज भी सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि किसी भी हाल में आम जनता को बिजली की कमी का सामना न करना पड़े। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने साफ कहा कि फ्री बिजली योजना की वजह से कटौती होने की बात पूरी तरह गलत है। सरकार जरूरत पड़ने पर महंगी बिजली खरीदकर भी लोगों को सप्लाई दे रही है। साथ ही पावर बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। हाइडल और थर्मल प्लांट को फिर से चालू करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भगवंत मान सरकार की कोशिश है कि हर घर रोशन रहे और लोगों को आगे भी इसी तरह से राहत मिलती रहे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 17000। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 4000 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ 17000 ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਇੱਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ हैगी। पर एक मैं तुहानू होर दस्सां, पंजाब में बिजली सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि विकास की रीढ़ बन चुकी है। मान सरकार उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बिजली सेक्टर में बड़े फैसले ले रही है। उद्योगों को ओपन मार्केट से बिजली खरीदने की अनुमति देना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे उत्पादन प्रभावित न हो और निवेश को बढ़ावा मिले। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में बिजली व्यवस्था को लेकर अब फोकस सिर्फ राहत तक सीमित नहीं है बल्कि भविष्य की तैयारी पर है। भगवंत मान सरकार पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, नेटवर्क सुधार और निवेश बढ़ाने पर जोर है। देखिए रिपोर्ट। राज्य में लगातार निवेश बढ़ रहा है। सरकार हर सेक्टर में ग्रोथ को गति देने पर काम कर रही है। बिजली व्यवस्था को अपग्रेड करने के साथ साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। संजीव अरोड़ा के नेतृत्व में बिजली और उद्योग विभाग मिलकर पंजाब को एक मजबूत आर्थिक मॉडल बनाने में जुटे हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर उद्योग को ऊर्जा और हर नागरिक को भरोसेमंद बिजली। एक सब तो बड़ा स्टैप जिहड़ा हैगा, मैं फिर अगे आना, इंडस्ट्री नूं असी अलाउ करन लगे हैं रात वाले 6 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक, वो भी RTM या ओपन मार्केट तो बिजली खरीद सकते हैं। असी कोई व्हीलिंग चार्जिस नहीं उन्होंने तो लवांगे, ना क्रॉस सबसिडी चार्ज करांगे 6 बजे तक। उहदे नाल की होएगा, जिन्नी किसी भी इंडस्ट्रीलिस्ट नूं या किसी भी वड्डे कंज्यूमर नूं, चाहे वो हॉस्पिटल है कोई है, सीधी बिजली मिल गई, साडे कोल उन्नी बिजली फ्री हो जाऊगी बाकियां नूं, साडे पंजाबियां नूं देण लई, पिंडां विच भी ते शहरां 'च भी। एक तो ये असी अज अनाउंस कर रहे हैं, ये अज तो इंप्लीमेंट हो जाएगा। चेयरमैन साहब एक स्टैंडिंग लैटर दे देंगे। यदि रेगूलेटरी कमीशन तो परमिशन चाहिए होंगी, पर असी रेगूलेटरी कमीशन तो वर्बली गल कर ली है, वो कहते असी कर देंगे, तो इट दी इंस्ट्रक्शंस विल बी इशूड 1-2 दिनों में। अचानक बड़ी डिमांड के बावजूद मान सरकार ने तेजी से फैसले लेकर पावर सिस्टम को और मजबूत किया है। बिजली सप्लाई को स्थिर करने में सफलता हासिल की है। प्लांट को दोबारा चालू करना, बाहरी राज्यों से बिजली लाना और नेटवर्क को अपग्रेड करना, इन सभी कदमों से साफ है कि मान सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर गंभीर है। 1 मई से राज्य में निर्बाध बिजली सप्लाई का भरोसा दिया गया है। इससे आम लोगों के साथ साथ उद्योगों को भी राहत मिलेगी और आने वाले इस समय में पंजाब में बिजली न सिर्फ स्थिर रहेगी बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करेगी।
स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।